गर्भवती महिलाएं सावधान। 7 सितंबर 2025 को लगने वाला है साल का आखिरी और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण भारत में साफ दिखाई देगा। सूतक काल मान्य होगा और इसका असर हर इंसान की जिंदगी पर पड़ेगा। वहीं 6 राशियां ऐसी होंगी जिनकी किस्मत पलटकर उन्हें करोड़पति बना देगी। 7 सितंबर को लगने वाला है साल का सबसे बड़ा और सबसे भयानक महाचंद्र ग्रहण। यह कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा ग्रहण है जिसकी छाया पूरी दुनिया की किस्मत बदलने वाली है। भारत में यह ग्रहण साफ साफ दिखाई देगा और इसका असर हर इंसान पर पड़ेगा, चाहे वो आम इंसान हो या राजा महाराजा। दोस्तों, कहते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय नकारात्मक शक्तियां अपने चरम पर होती हैं और अगर इस दौरान आपने एक भी गलती कर दी तो इसका दुष्प्रभाव आपकी पूरी जिंदगी को हिला सकता है। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए यह ग्रहण बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। साल 2025 में कुल 4 ग्रहण हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण हैं। और इस साल 2025 में जो पहला चंद्र ग्रहण था वह 14 मार्च को लग चुका है और अब साल 2025 का यह दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण 7 सितंबर दिन रविवार को लगने जा रहा है। पर दोस्तों, यह कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महाचंद्र ग्रहण होगा जिसका न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष पंडित बल्कि एस्ट्रोलॉजर भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं, क्योंकि इस समय चंद्रमा की जो शक्ति है वह बिल्कुल ही क्षीण होती है। इस दौरान कई ऐसे कार्य हैं जिनको करना बिल्कुल ही वर्जित होता है। खास तौर पर जो शुभ कार्य हैं उन्हें चंद्र ग्रहण के समय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तब इसे ही चंद्र ग्रहण कहा जाता है। आपको बता दें कि साल 2025 में 7 सितंबर को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरीके से ढक लेगी और 7 सितंबर का लगने वाला यह चंद्र ग्रहण भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को लगेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि 7 सितंबर को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण कहां कहां पर दिखाई देगा। तो यह चंद्र ग्रहण भारत के हर शहर से साफ साफ देखा जा सकेगा और भारत के साथ साथ यह चंद्र ग्रहण संपूर्ण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, पश्चिम और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई देगा। और अब बात कर लेते हैं इस चंद्र ग्रहण के समय की। तो दोस्तों, भारतीय समय के अनुसार इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर 2025 की रात 9:58 पर हो जाएगी और इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति मध्य रात्रि उपरांत यानी कि देर रात 1:26 पर होगी। इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि लगभग 3 घंटे 28 मिनट तक रहेगी। और बात कर लें इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल की, तो देखिए, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसका जो सूतक काल होता है वह 12 घंटे पहले से मान्य होता है, लेकिन चंद्र ग्रहण में सूतक काल 9 घंटे पहले से ही मान्य होता है। और क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिख रहा है, इसलिए भारत में भी इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल बिल्कुल ही मान्य होगा। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात कर लें सूतक काल के समय की, तो आपको बता दूं कि इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल की शुरुआत 7 सितंबर 2025 की दोपहर 12:19 पर हो जाएगा और सूतक काल की समाप्ति ग्रहण के साथ ही 7 सितंबर 2025 की मध्य रात्रि उपरांत यानी कि देर रात 1:36 पर होगी। इसलिए दोस्तों, इस बात का खास रूप से ध्यान रखिएगा कि भारत में सूतक काल और ग्रहण के सारे नियम मान्य होंगे। भारत में रहने वाले लोगों को इस चंद्र ग्रहण के समय विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। खासकर गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ग्रहण का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसीलिए चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को चांद की रोशनी में नहीं जाना चाहिए और अपने गर्भ पर ग्रहण की छाया तो बिल्कुल ही नहीं पड़ने देनी चाहिए। साथ ही चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान, मंत्र जाप आदि करते रहना चाहिए या किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को नुकीली और धारदार चीजों का प्रयोग इस समय सूतक काल और ग्रहण के दौरान बिल्कुल भी करना वर्जित माना जाता है। गर्भवती को ग्रहण में गलती से भी देखना नहीं चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी चाहिए और इस दौरान गर्भवती महिला को झुककर भी कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इस समय सुई धागे का इस्तेमाल न करें और न ही बुनाई करें। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय प्रेग्नेंट महिला को धातु से बनी चीजों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें इस समय शरीर में धारण करना चाहिए। संभव हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद
गर्भवती महिला को स्नान अवश्य ही करना चाहिए और ग्रहण के दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप अवश्य ही करके रखना चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो किसी कारणवश स्नान न कर पाएं, संभव ना हो तो कम से कम अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही करें और अपने कपड़े अवश्य बदल लें। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को खाने में छोंक और तड़का भी नहीं लगाना चाहिए। खाने को जितना साधारण रखें उतना ही बेहतर होगा। इसके अलावा बता दें कि ग्रहण के समय पति पत्नी को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति खराब हो जाती है। यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है तो इस समय ग्रहण के दौरान आप घर से बाहर ना निकलें, खासकर जिनकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव ज्यादा हो। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान तेल मालिश भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से त्वचा संबंधी रोगों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ग्रहण के समय तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। इस समय तुलसी के पत्तों को तोड़ना अशुभ माना जाता है। किसी भी चीज में, खाने पीने की जो चीजें हैं उनमें तुलसी दल तोड़कर पहले से ही रख लें और फिर उन्हें जरूर ही डालें। इसके अलावा बता दें कि चंद्र ग्रहण के समय सभी लोगों को कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव सभी लोगों के जीवन में देखने को मिलता है। ध्यान रखें कि चंद्र ग्रहण के दौरान बालों में तेल लगाना, भोजन करना, पानी पीना, सोना या बाल बनाना, यह सभी कार्य बिल्कुल ही वर्जित होते हैं। इस दौरान कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना या फिर ताला खोलना और दंत मंजन करने की भी मनाही की जाती है। अगर आप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या फिर गर्भवती महिला हैं और इस समय ग्रहण के समय कुछ भी खाने पीने की आवश्यकता हो तो आप ग्रहण के सूतक काल लगने से पहले ही खाने पीने की पूरी तैयारी कर लें और हर एक खाने पीने के सामान में तुलसी दल डालना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे उन अन्न और जल में ग्रहण का दोष नहीं लगता है और आप ग्रहण की नकारात्मकता से एकदम सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, इसके अलावा चंद्र ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान पूजा भी निषेध मानी गई है। इस दौरान आरती, पूजा पाठ करने की मनाही होती है। इस दौरान मूर्ति का स्पर्श करना बिल्कुल ही वर्जित होता है, क्योंकि इस समय प्रकृति सबसे ज्यादा संवेदनशील स्थिति में होती है। यही कारण है कि इस दौरान पेड़ पौधे, फूल, पत्ते तोड़ना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी बनाना अशुभ माना जाता है। आप ग्रहण के समय मांस, मछली, मदिरा आदि का सेवन भी न करें। ग्रहण की अवधि में यह सब चीजें नहीं खानी चाहिए। सिगरेट और शराब जैसे नशीले पदार्थों से भी बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान आपको किसी भी तरह का मनोरंजन भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग टाइम पास करने के लिए जुआ या ताश आदि खेलते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। आपको बता दें कि ग्रहण के समय किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए, वरना आपके ऊपर भार पड़ता है और 12 वर्षों का पुण्य नष्ट हो जाता है। एक बात का ध्यान रखें कि ग्रहण के दौरान बाहर का खाना भी नहीं खाना चाहिए। इस दौरान सोना नहीं चाहिए, लेकिन गर्भवती महिला, बूढ़े और बच्चों पर यह नियम लागू नहीं होता है। दोस्तों, ग्रहण के समय जितना हो सके ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ग्रहण के समय लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान झूठ, कपट, बुरे विचारों से परहेज करें। ग्रहण काल में मन और बुद्धि पर पड़ने वाले कुप्रभाव से बचने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जपना चाहिए या किसी मंत्र का जाप करना चाहिए। आप चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें। एक मंत्र मैं आप सभी को बता रहा हूं, इसे आप कहीं नोट कर लें और चंद्र ग्रहण के दौरान आप इसका जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम चंद्राय नमः या फिर ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं और ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करें। पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगाएं। गंगा जल का छिड़काव घर के मंदिर से लेकर घर के हर एक कमरे में जरूर ही करें। इसके बाद आप किसी जरूरतमंद, गरीब या ब्राह्मण को अन्न, धन और वस्त्र का दान करें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। और अब बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान आप किन उपायों को करके अपने जीवन के हर एक प्रकार के कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूरा करवा सकते हैं। देखिए, इस दौरान प्रकृति बहुत ही संवेदनशील होती है। इस दौरान किया गया कोई भी उपाय कभी विफल नहीं जाता है। तो इस समय आप धन लाभ के लिए ग्रहण के समय श्री सूक्त का पाठ करें। इससे धन के कई तरीके से लाभ होते हैं और पैसे, रुपए से जुड़े हुए जितने भी ब्लॉकेज आपके जीवन में, आपकी कुंडली में लगे हुए हैं, वह अपने आप ही खुल जाते हैं। सुख समृद्धि के लिए ग्रहण के समाप्त होने के बाद गाय माता को गुड़ और रोटी अवश्य ही खिलाएं। इससे घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नजर दोष से मुक्ति पाने के लिए ग्रहण के बाद
काले तिल और सरसों के तेल का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जरूर जलाएं। इससे नजर दोष की समस्या से आपको मुक्ति मिलती है। चंद्रमा के दोष, कुंडली में मांगलिक दोष हो या फिर चंद्र दोष हो तो इसके निवारण हेतु ग्रहण के समय चंद्र मंत्र का जाप करें और चांदी के बर्तन में दूध भरकर शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। इससे चंद्र दोष बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। स्वास्थ्य लाभ हेतु अगर घर परिवार में कोई बहुत ज्यादा बीमार रहता है तो ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान कर गंगा जल छिड़कें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। नौकरी और व्यापार में वृद्धि के लिए या सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए या फिर कोई दूसरी नौकरी में अगर प्रमोशन चाहिए, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो ऐसे में चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद तुलसी माता के पास में आप एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और साथ ही में वहीं पर अक्षत और रोली जरूर ही रख दें। इससे आपके नौकरी और व्यापार में जो भी दुविधाएं आ रही हैं, विपत्ति आ रही है, वह बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उन भाग्यशाली राशियों की जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है। इस चंद्र ग्रहण पर 9 के 9 ग्रह अपनी राशि में परिवर्तन करेंगे, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ेगा। यानी कि चंद्रदेव की कृपा से यह 12 राशि वाले इस चंद्र ग्रहण के बाद करोड़पति बनने वाले हैं। सबसे पहली भाग्यशाली राशि है धनु राशि। अगर आप धनु राशि के हैं और लंबे समय से बीमार चल रहे थे तो इस चंद्र ग्रहण के बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। लंबे समय से अगर आप अपने दुर्भाग्य की वजह से परेशान थे तो आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा। करियर कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। इस चंद्र ग्रहण के बाद धनु राशि वालों के शादी के योग्य बन रहे हैं। आपकी मनचाही शादी इस चंद्र ग्रहण के बाद हो सकती है। आपके जीवन में अनेक प्रकार के ऐसे रास्ते खुलने जा रहे हैं जहां से आपको मुनाफा होगा। अगर आप व्यापारी हैं तो आपके व्यापार में अब आपको काफी ज्यादा फायदा आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। अगली खुशनसीब राशि है मकर राशि। अगर आप मकर राशि के हैं और लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपका शुक्र ग्रह भी आपका साथ देना शुरू कर देगा। शुक्र ग्रह व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। कहने का मतलब है मकर राशि वाले इस चंद्र ग्रहण के बाद धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से इनको फायदा मिलेगा। आपके जीवन में अनेक प्रकार ऐसे रास्ते खुलने जा रहे हैं जहां से आपको धन की प्राप्ति होगी और आप अपना कहीं भी धन का निवेश करेंगे, उस निवेश से आपको फायदा होगा। आने वाला समय इस चंद्र ग्रहण के बाद आपके लिए काफी ज्यादा कल्याणकारी और शुभ साबित होने वाला है। अगली खुशनसीब राशि है मेष राशि। अगर आप मेष राशि के हैं और लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी। अगर आप नौकरी कर रहे थे तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के आपके योग बन रहे हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो यह साल काफी अच्छा आपके लिए साबित होने वाला है। मेष राशि वाले लंबे समय से कई सारी दुविधाओं में फंसे हुए थे, लेकिन अब आपकी हर दुविधा अपने आप धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगी। चंद्रदेव की कृपा से आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी होने की वजह से आपके जीवन में काफी अच्छा समय आने वाला है। अब आने वाले समय में आपको अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। अगली खुशनसीब राशि है कन्या राशि। अगर आप कन्या राशि के हैं तो आपके विदेशी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। आपको राजनीतिक लाभ होगा। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। करियर कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। लंबे समय से अगर आप बीमार चल रहे थे तो आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अचानक से आपके जीवन में आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। अगर कन्या राशि वाले लंबे समय से विदेश में पढ़ने का सपना देख रहे थे तो इस चंद्र ग्रहण के बाद आपका यह सपना जरूर पूरा हो जाएगा और आप विदेश में जाकर पढ़ सकते हैं एवं आपकी विदेश में अच्छी नौकरी भी लग सकती है। अगर आप तुला राशि के हैं दोस्तों तो आपकी शादी के योग इस चंद्र ग्रहण के बाद बन रहे हैं। प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के भी योग बन रहे हैं। आपके नवग्रह की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके ऊपर शनि दोष, मंगल दोष या कैसा भी दोष है वह इस चंद्र ग्रहण के बाद अपने आप खत्म हो जाएगा। भगवान चंद्रदेव जी की कृपा से आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बड़ी अच्छी हो जाएगी और जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा उच्च स्थान पर होता है उस व्यक्ति को जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं और उन्नति देखने को मिलती है। आने वाले समय में तुला राशि वाले अचानक से धन की प्राप्ति कर सकते हैं। आपके पास जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। अब आने वाला समय आपको कामयाबी की ओर ले जाएगा।
दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।